देखा तुझे तो हो गया दीवाना, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, पालूं तुझे तो मर न जाऊं कहीं, पालूं तुझे तो मर न जाऊं कहीं, तेरे संग जीने को आया, तन मन अपना देने लाया, देखा तुझे तो जीने लगे हम, पाले तुझे तो ना हो मरने का गम, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, पालूं तुझे तो मर न जाऊं कहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। सीडीपी का क्लास काफी लंबे समय से चल रहा है और आप लगातार इस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप अब तक लगभग चैप्टर को देख चुके होंगे, लगभग वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो सिंपल आप लर्नर आइज बाय वीआरपी सर्च करके और उसमें वीडियो पर क्लिक करके और उसमें से जाकर आप सीडीपी या चैप्टर वाइज जो भी आपका सिलेबस है सीटेट का, वो चैप्टर का नाम रखिएगा, आपको खुद मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोस्की एक जाना माना मनोवैज्ञानिक, जो कि कहां के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले रशियन मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने बातें की है किसके बारे में, समाज के बारे में। बच्चा समाज में जन्म लेता है, बच्चा समाज में रहता है, बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा समाज के साथ ही अंतर संबंधित होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, और बच्चे का हर जो एक क्रियाकलाप होता है वह किससे जुड़ा होता है, उसके समाज से। यह कहना है किनका, लेव वाइगोस्की का। वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं समाज से अंतः संबंधित होते हैं, पारस्परिक संबंधित होते हैं, और मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी तो होता है। और वस्तु के अनुसार इनका कहना है कि समाज से ही आपके बच्चे का निर्माण होता है, परस्पर सहयोग के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, एक दूसरे से मिलने के द्वारा, एक दूसरे के आदान प्रदान के द्वारा। तो इनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत आज हम लोग देखेंगे, सोशियल कल्चरल थ्योरी ऑफ लेव वाइगोस्की। बच्चे के विकास पर लेव वाइगोस्की द्वारा तीन महत्वपूर्ण चीजों का प्रभाव पड़ता है। वो कहते हैं कि बच्चा का जो विकास होता है ना, उस पर तीन चीजों का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन चीज का, समाज का, संस्कृति का, और किसका, भाषा का। तीन चीजें होती है। अब समाज का कैसे असर होता है, क्योंकि बच्चे का अधिकांश समय कहां गुजरता है, समाज में गुजरता है। और समाज का सबसे छोटा वर्जन जो होता है, मिनिएचर वर्जन, वो होता है उसका परिवार। परिवार में भी सबसे जो पहली शिक्षिका होती है वो उसकी मां होती है। तो बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया तो शुरुआत हो जाती है जन्म से, लेकिन बच्चे का विकास काफी हद तक समाज पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि बच्चे समाज के साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने समवयस्क के साथ, और अपने कह सकते हैं कि स्कूल में जो दोस्त है उनके साथ, खेल के मैदान में, या हर जगह पे उनको एक समाज से मुलाकात होती है, और जिससे उनका विकास होना शुरू होता है। दूसरा होता है संस्कृति का। बच्चे जिस प्रकार की संस्कृति में रहते हैं, जिस प्रकार के रीति रिवाज, परंपरा, मान्यताएं, मूल्य चली आ रही होती है, उसी के अनुरूप बच्चे भी क्या करते हैं, सीखते हैं। उसी के अनुरूप बच्चे व्यवहार करते हैं, उसी के अनुरूप जो होते हैं बच्चे अपने आप को, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृति का बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि अगर किसी घर में या उसके संस्कृति में अगर दूध दही खाना अनिवार्य हो, और वह उस प्रकार के संस्कृति में अगर पलता बढ़ता है, तो वह मांसाहारी भोजन से नफरत करेगा और इस तरीके दूध वाले भोजन से काफी लगाव रखेगा, क्योंकि उसकी वो संस्कृति है। तो बच्चे संस्कृति के माध्यम से ही अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होती है भाषा। बच्चा जिस परिवेश में रहेगा, जिस माहौल में रहेगा, उस तरीके का भाषा सीखेगा। यानी वाइगोस्की महोदय कहते हैं
कि बच्चे का भाषा पर भी बहुत समाज का उसके भाषा पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के समाज में रहता है, जिस प्रकार की बोली जाती है, उस प्रकार के भाषा का भी उसका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा जिस समाज संस्कृति मूल्य प्रथा में डेवलप होगा उसका प्रभाव बच्चे पर तो पड़ेगा ही। बच्चे का बौद्धिक अनुकूलन जो होता है उसका मानसिक विकास को भी क्या करेगा, बौद्धिक अनुकूलन समझ रहे हैं, उसका जो मेंटली या इंटेलेक्चुअल जो आपका एडेप्टेशन है वह समाज पर काफी हद तक निर्भर करता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां तक भाषा की बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जिस तरीके के परिवेश में हैं, जिस प्रकार के परिवेश या वातावरण में रहते हैं, उसी प्रकार के आपके अंदर भाषा का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। यानी भाषा को हम औजार के रूप में प्रयोग करते हैं और यह सामाजिक संचार, विचार, भाव को प्रकट करने भी हमारी मदद करता है। एक और चीज समझिएगा कि भाषा जो होते हैं वह व्यवहार नियोजित एवं निर्देशित होते हैं, अर्थात अपना व्यवहार समाज के अनुसार रखना या कौशल बात करने के या गुण विकसित, ये सब भाषा का ही तो काम है। भाषा से ही चिंतन आता है बच्चे में, नहीं, लेकिन जैसा कि जीन पियाजे तो कहते हैं कि पहले विचार आती है और बाद में भाषा, लेकिन लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा और विचार जो होते हैं दोनों एक दूसरे से शुरुआत में जो होते हैं वह दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में चलकर क्या हो जाते हैं, दोनों अंतः संबंधित हो जाते हैं। तो बच्चे के विकास में भाषा का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन वो बातें करते हैं किसकी, यानी विकास में समाज की संस्कृति की और भाषा का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। एक सवाल आता है कि वाइगोस्की के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी क्यों कहते हैं। तो चूंकि बच्चे जो होते हैं उनका विकास जो होता है वह किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, भाषा के द्वारा होता है, इसीलिए हम इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान या अनुभव को प्राप्त करता है, नहीं, किसके द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया। चूंकि बच्चे समाज में रहते हैं तो वहां उनके क्या होंगे, समवयस्क होंगे, उसके दोस्त होंगे, उसके कह सकते हैं कि बहुत सारे रिश्तेदार होंगे और विद्यालय होंगे, खेल का मैदान होगा। तो ये सारा चीज जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, समाज में होते हैं। और जब उससे वह अंतःक्रिया करेगा, उससे परस्पर बातचीत करेगा, तो उसको ज्ञान भी होगा और प्लस अनुभव भी प्राप्त होगा। बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिससे बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास अच्छी तरीके से होता है। वाइगोस्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखते, यानी भाषा भी जो सीखते कहां से सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया। समाज के साथ ही तो वह क्या करते हैं, रहते हैं, समाज के साथ ही तो अपने भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसा समाज में भाषा का प्रयोग होता है वैसा वो भी भाषा का प्रयोग करते हैं। वाइगोस्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखा जाता है। अब बालक में भाषा कितने प्रकार की होती है, तो बालक में भाषा जो होती है 2 प्रकार के स्पीच द्वारा सीखी जाती है। कौन कौन स्पीच होता है, एक होता है इनर स्पीच और दूसरा जो होता है वह कौन सा होता है, दूसरा जो होता है वह साइलेंट स्पीच होती है। तो ध्यान दीजिए, बालक में भाषा 2 प्रकार के स्पीच द्वारा सीखी जा सकती है। एक हो सकता है इनर स्पीच और एक हो सकता है साइलेंट भी हो सकता है और एक्सटर्नल स्पीच भी। चूंकि इनर का ही तो पार्ट क्या होगा, साइलेंट भी होगा, इसीलिए दूसरा हम कह सकते हैं एक्सटर्नल। देखिए इनर स्पीच क्या होता है, तो विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार या सोच को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनर स्पीच। यानी जो आप अपने किससे, ब्रेन से, या जो विचार यानी थिंकिंग या मस्तिष्क से जो उत्पन्न होती है विचार, उसी सोच को हम लोग क्या कहते हैं, इनर स्पीच। इनर नाम से लग रहा है कि वह क्या होगा, आंतरिक होगा, अंदर से होगा। अब है दूसरा होता है एक्सटर्नल स्पीच। इसमें बालक क्या करता है, विचारों को
ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। जो आपके अंदर विचार होते हैं उसको क्या कर देता है, ध्वनि में बदल देता है, या दूसरों से बातचीत करता है तो उसे एक्सटर्नल स्पीच कहा जाता है, इसे शाब्दिक भाषा भी कहते हैं। तो एक होता है जो बच्चा अंदर ही अंदर सोचता है, अंदर ही अंदर वह रखता है, जिसे आप इनर या साइलेंट स्पीच कह सकते हैं। और दूसरा जो होता है क्या करता है, वह अंदर के ध्वनि को बाहर निकाल कर करता है, चाहे दूसरे से बातचीत करके या दूसरे के सामने अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करके। वाइगोस्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। बिल्कुल गलत। वाइगोस्की ने क्या कहा था, वाइगोस्की ने कहा था कि विचार और भाषा जो होती है दोनों पहले अलग अलग चलते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल, लेकिन बाद में चलकर वो दोनों अंतर संबंधित हो जाते हैं। लेकिन जीन पियाजे कहते थे कि नहीं, पहले बच्चों में विचार आता है, पहले बच्चा सोचता है, थिंकिंग करता है, उसके बाद वह उसको क्या करता है, ध्वनि के रूप में व्यक्त करता है, तो बाद में भाषा आती है। यानी हम यही कह सकते हैं, अगर हम बातें करें वाइगोस्की और जीन पियाजे के, तो दोनों का निष्कर्ष यही निकलता कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है। अतः हम नहीं कह सकते कि पहले क्या आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वह भी एक प्रकार की क्या होती है, भाषा ही होती है। अब सवाल उठता है कि अगर हम भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा यंत्र भी तो कुछ होगा जिसके माध्यम से बच्चे भाषा सीखते होंगे। तो यह जो होता है सामाजिक अंतर क्रिया के द्वारा अपनी ही एक संस्कृति में दूसरे संस्कृति तक स्थानांतरित करता है। भाषा के सभी गुण जैसे विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकता आदि अनुभव वह निम्न प्रकार से प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है बच्चा? सबसे पहले इमिटेटिव लर्निंग, अनुकरणीय सीखना। बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा का अधिगम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते या प्रकट करते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, दूसरे को बोलते हुए देखता है, दूसरे की भाषा को सुनता है, उसका अनुकरण करता है और फिर दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। दूसरा कह सकते हैं इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, निर्देशात्मक सीखना। इसमें बालक किसी प्रौढ़ व्यक्ति जैसे अध्यापक या अभिभावक के निर्देशों के माध्यम से स्वयं को ज्ञान से क्या कर लेता है, परिपूर्ण कर लेता है। अब है एक और चीज समझिएगा, हम कह सकते हैं कि एक जो बच्चा होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात सामाजिक संस्कृति शब्द के साथ ही वाइगोस्की की थ्योरी बनती है। नहीं, यानी कुल मिलाकर सामाजिक अंतःक्रिया ही होती है, अर्थात सामाजिक संस्कृति शब्द के साथ ही वाइगोस्की की थ्योरी बनती है। यानी वाइगोस्की की थ्योरी की अगर हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की, तो सिंपल क्या है, इसकी जड़ कहाँ पे है, समाज है। समाज में कहाँ सा जड़ है, सहयोग होगा, परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। नहीं, तो वाइगोस्की हमेशा सामाजिकता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं। एक चीज और जान लीजिएगा कि लेव वाइगोस्की ने किसकी बात किया था, संज्ञानात्मक विकास का, ये भी बात करते हैं। जीन पियाजे भी किसकी बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास का। लेकिन क्या कहते हैं जीन पियाजे, क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में जो संज्ञान का विकास होता है वह किस चीज के द्वारा होता है, तो संज्ञान के यानी सोचने, समझने, तर्क करने पर आधारित होता है उसका। लेकिन लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है वह निर्भर करता है किस पर, समाज पर। नहीं, लेव वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले थे, सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। नहीं, लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। उसके बाद अच्छा, ज्ञान का परिवर्तनशील भंडार जिसे दूसरों के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक जो रूप होता है वह सुस्पष्ट ज्ञान और मूल्यों का क्या होता है, एक मिला जुला रूप होता है। किनके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार। यानी वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वह पूरी तरह से किस पर आधारित है, सामाजिक पर। नहीं,
तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पियाजे के अनुसार मनुष्य अपनी सोच एवं दिमाग से संसार की परिकल्पना करता है, जबकि वाइगोत्स्की इसके विपरीत व्याख्या करते हैं। उसके अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःक्रिया होता है, यानी ज्ञान जो होता है कहां से आता है, सामाजिक अंतःक्रिया से आता है। अब देखिए, आप कैसे जानिएगा कि क्वेश्चन वाइगोत्स्की पर आधारित है, तो उसके लिए कुछ टैग वर्ड्स मैं देता हूं। जब भी आपको यह वर्ड दिखे तो आप समझ जाइए कि यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। देखिए, दोनों संज्ञान की ही बात करते हैं, नहीं, जहां पियाजे मनुष्य अपनी सोच और दिमाग से संसार की परिकल्पना करता है, तो इसके विपरीत वाइगोत्स्की कहते हैं कि ज्ञान जो होता है सामाजिक क्रियाओं का अंतःक्रिया है या अंतःकरण है। टैग वर्ड्स देखिए, आप क्वेश्चन में जब भी यह वर्ड देखेंगे वाइगोत्स्की पर ही आप टिक लगाएंगे। पारस्परिक क्रिया दिया रहे, सामाजिक अंतःक्रिया दिया रहा है, सहयोगात्मक अधिगम दे, पारस्परिक शिक्षण दे, समाज या सामाजिक विकास का मूल आधार, अंतःक्रिया और विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होगा, इसमें समाज का, और भाषा परस्पर बातचीत पर आधारित होगा। तो ये सारा वर्ड आपको दिखे तो समझ जाइए कि ये सारा जो है किससे जुड़ा हुआ है, लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ। तो आज हम इतना ही पर क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ही नहीं, सबसे अच्छा अगर लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू व्यूअर्स है तो, और बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। ऑल पर तभी जाएगा जब ये घंटी का जो बटन है यहाँ पे देखिएगा, उस पर ऐसा 2 आ जाएगा, 3 रहेगा नन, प्रश्निफाइड, ऑल। आप इस पर जाके क्लिक कीजिएगा, तब जाकर ऑल होगा। जब भी आप इसको ऑल कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।